For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello, myself Jarar Khan, and today's topic is the sum of first n term of an AP, and this topic is from chapter number 5 of class 10th mathematics. आपने इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें आपने देख लिया है कि nth टर्म क्या होता है, AP क्या होता है, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अरिथमेटिक मीन का भी लेक्चर आपने देख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई AP हो तो हम उसके पहले n टर्मों का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये एक थ्योरम के उससे समझेंगे हम लोग कि किसी भी AP के पहले n टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करना है, जिसमें एक थ्योरम हमको गिवन है। हम उस थ्योरम को ही टॉपिक अपना बनाएंगे और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और अपने रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ये है, एक थ्योरम है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यहाँ पर फर्स्ट जरूर रखिए, ऐसे नहीं कहीं पर भी अप्लाई कर दें, कहीं से लेकर कहीं तक फर्स्ट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इन विच फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D एंड इट्स लास्ट टर्म इज L इज गिवन बाई। मीन्स अगर हमारे पास कोई AP है जिसका बच्चों फर्स्ट टर्म A है, जिसका कॉमन डिफरेंस D है और जिसका लास्ट टर्म L है, तो उसका जो सम होगा फर्स्ट टू लास्ट, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम Sn से लिखेंगे एंड इट विल इक्वल टू n/2 A प्लस L, या कभी कभी हम इसको Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D लिखेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि जो L है उसकी वैल्यू होती है A प्लस n-1 इंटू D। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। तो जब हम इस फॉर्मूले में L की वो वाली वैल्यू यूज़ करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको इसमें ये नहीं बहुत ज़्यादा सोचना है कि हम कौन सा लिखेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ के करना होगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आपको कोई भी सीरीज़ गिवन है, जिस सीरीज़ में आपको लास्ट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, n के बारे में बताया गया है, a के बारे में बताया गया है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, आप अपना आंसर करिए। बट इन केस अगर आपको लास्ट टर्म के बारे में नहीं बताया गया है, आपको a बताया गया, आपको कॉमन डिफरेंस बताया गया, आपको नंबर ऑफ टर्म बताया गया, तो आप उस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, क्योंकि दोनों में यही एक डिफरेंस है कि कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म जो हमारा है बच्चों, फर्स्ट टर्म वो हमारा है A, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A है। कॉमन डिफरेंस बच्चों इसका जो है, कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो है D, और जो लास्ट टर्म है बच्चों, लास्ट टर्म वो है बच्चों इसका L है। तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म है। अगर हम देखें तो जो AP बनेगा, जो रिक्वायर्ड AP बनेगी इससे, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी A प्लस D, A प्लस 2D, आप ये समझते भी हैं, एंड सो ऑन। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो L माइनस 2D, L माइनस D और L, ये AP बनेगी जिसका लास्ट टर्म L है और फर्स्ट टर्म A है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका सम फाइंड कीजिए तो इट इज़ टू मच ईजी, आपको कुछ करना नहीं है, बस सबको प्लस करके लिख जाना है। ठीक है, जैसे इसका सम अगर हम Sn से लिखें तो बच्चों Sn होगा A प्लस D होगा बच्चों, फिर A प्लस 2D होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आएंगे लिखेंगे L माइनस 2D प्लस, यहाँ पर मैं लिखूँगा L माइनस D और प्लस L लिखूँगा बच्चों। ये इक्वेशन आप इसको 1 बना लीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कभी हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसका सम जो है वो 6 आएगा, बट अगर हम 3 2 1 का सम करेंगे तो भी 6 आएगा। मतलब ये है कि चाहे हम इस तरफ से ऐड करते चलें या उस तरफ से ऐड करते चलें, दोनों सिचुएशन में बच्चों हमें रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर L लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर L माइनस D लिख सकते हैं। इस तरफ से हम लास्ट से ऐड करना स्टार्ट किए, बट सम तो वही आएगा ना, क्योंकि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी, वो कभी नहीं बदलेंगी, चाहे हम L को पहले लिख लें या बाद में लिख लें। अगर L की वैल्यू 35 है, L विल 35 इन एवरी कंडीशन। ठीक है, तो हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों किया हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखेंगे तो l माइनस 2d आएगा बच्चों, फिर यहाँ हम और आगे चलेंगे और फिर हम लास्ट से चल रहे हैं तो बच्चों हमको यहाँ पर मिल जाएगा a प्लस 3d और फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस d मिलेगा बच्चों और फिर a प्लस सिर्फ a मिल जाएगा, ठीक है, प्लस a। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब अगर मैं आपसे कहता कि चलो इसको ऐड किया जाए, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया जाए, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड करें हम, करस्पॉन्डिंग का मतलब कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से एंड सो ऑन, तो एक बहुत कॉमन सा रिजल्ट आने वाला है। वो देखेंगे क्या, यहाँ तो बच्चों आएगा a प्लस एल आ जाएगा, ए में एल ऐड हो गया। अब जो दूसरा टर्म है बच्चों वो कितना इजी है, देखो d से d कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस एल आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ देखोगे तो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा तो l प्लस ए आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो बन रहा है पैटर्न a प्लस एल का, वो एंड तक जाएगा, वो लास्ट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, एंड टाइम आएगा, एंड टाइम्स आएगा a प्लस एल, a प्लस एल हर जगह पर। अगर यहाँ पर आप आते हो तो l से a प्लस हो जाएगा, इससे देखोगे तो d से d कैंसिल l प्लस ए बचेगा, इससे देखोगे तो 2d से 2d कैंसिल l प्लस ए बचेगा, मतलब हर एक टर्म में सिर्फ l प्लस ए बचेगा। अब बच्चों आप देख रहे हो कि कोई नंबर n टाइम लिखा है तो आप या तो उसको ऐड करो या तो आप उसको n से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो a प्लस एल आ जाएगा और ये 2sn हो गया, ठीक है। 2sn इज इक्वल टू a प्लस एल। यहाँ से अगर हम आपसे कहते हैं कि चलिए sn की वैल्यू देखिए, तो आप 2 यहाँ ले जाओगे और लिखोगे a प्लस एल। देखिए आपका वो फॉर्मूला आ गया जो आप ढूंढ रहे थे कि कैसे हम यहाँ जाएंगे। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है जिसका हमें एग्जाम में नहीं करना होता है, बट क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें उसका मैकेनिज्म ज़रूर पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आई, ये क्यों ओरिजिनेट हुई है, रीज़न क्या है, कैसे कॉन्सेप्टों से हमने इसको पाया है, ये हमें जानना चाहिए। यही हमारे नॉलेज की डेप्थ को इंक्रीज़ करता है। अदरवाइज़ मैं आपको अभी तुरंत ऐसे भी कर सकता था कि मैं सीधा आपको ये फॉर्मूला लिखता, इसमें आए हुए टर्मों को डिफाइन करता और एक क्वेश्चन लेता और फिर मैं उसमें इन टर्मों को फिट कर देता कि भाई यहाँ पर ये जो है वो a है, l है, n है, d है और ये फॉर्मूला यूज़ करके आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम वही करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी शुड नो दैट फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूला केम, ठीक है। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम n की वैल्यू लें बच्चों, n नहीं सॉरी l की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a, और क्योंकि a का मतलब भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फाइनली a और a मिलकर 2a हो जाएगा। तो हम ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल सा डेरिवेशन। जब हमको कभी भी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले इन टर्मों का सम करना होगा तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसी कंडीशन होगी ऐसी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा आई होप। अब इस डेरिवेशन को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को हम आपको करके दे रहे हैं, आप भी उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और वो ईजी है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोला कि हमारे पास एक जो है एक एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि एग्जाम्पल हमारा कितना टिपिकल है, हमें इस बात से मतलब है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो काम कर रहा है, वर्किंग है, फंक्शनेट है कि नहीं, हमें इस बात से मतलब है, हमें एग्जाम्पल के टाइप पर नहीं जाना है। तो बच्चों मैं आपसे बोला कि मेरे पास एक AP है, AP एग्जाम्पल में लिया कि मेरे पास एक AP है बच्चों, उसके टर्म ऐसे हैं, बहुत सिंपल से टर्म है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यही AP है, ये एकदम कॉमन नेचुरल नंबर का सेट है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, पहले 100 टर्म का सम निकालिए, फर्स्ट 100 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म। ये कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले 100 टर्म का सम हम ऐसे ऐड कर लेंगे, बट बच्चों आपको पता है ये इंक्रीजिंग है। 1 में 2 प्लस करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें 3, देन जो रिजल्ट आएगा 4, तो ये काफ़ी लॉन्ग और लेंथी हो जाएगा। हम इतना करने के लिए अब बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है मेथड चाहिए जो हमें हार्ड वर्क से बचा लें। यही काम तो कोई भी करता है, आप जाओगे कहीं पर भी मार्केट में जाओगे, कोई भी शॉपकीपर होगा तो वो यही करता है, एक लंबी सी लिस्ट बनाता है, अगर उसके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर वो सबको ऐड करता है, चाहे वो किसी भी पैटर्न में हो। तो हमें वही नहीं करना है, हमें मैथ्स जो पढ़ रहे हैं उसका हमें यूज़ करना है। तो जब हमें यूज़ करना है तो हमें फॉर्मूले आने चाहिए,
तो अब अगर हमको इनको सम करना है और 100 टर्मों तक जाना है, ऐसे नहीं कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक जाना है फिर सबको ऐड करना है, तो वो हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए इसमें एक खासियत है कि जैसे हम आपको बताएं कि जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो 1 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, जो लास्ट टर्म है वो 100 है बच्चों। लेकिन आप जानते हो कि हमें n की ज़रूरत है। वह ये जो क्वेश्चन है इसमें तो n ऐसे ही निकल सकता है क्योंकि वही 100 वाला टर्म n होगा, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे हमें ऐसे डायरेक्टली ना मिले, ना समझ में आए, तो हम कैसे देखेंगे कि n क्या है, तो वो चलो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि l की वैल्यू 100 है और हमें ये भी पता है कि l की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होती है, तो ये 100 हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको क्लियर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहीं से देखते चलते हैं, a की वैल्यू है 1, n के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और d की वैल्यू भी 1 है और ये 100 है। अब यहाँ से 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 100 और 1 से 1 कैंसिल, तो n की वैल्यू 100, ये हम कॉमनली यहाँ समझ सकते थे। लेकिन इसको करने के पीछे का रीज़न ये है कि हमेशा हमें इतना ईजी नहीं मिलेगा कि हम ऐसे बता देंगे। जैसे मैं कहता कि भैया इसका डिफरेंस मैं 5 का डिफरेंस ले लेता, फिर 100 टर्म लिखता, या 7 का डिफरेंस ले लेता, या हाफ का डिफरेंस ले लेता, तो ये हर बार इतना इजी नहीं पड़ेगा ना। तो आप प्रोसीजर जाने कि या इस तरह हम n निकालेंगे। अब आपको n मिल गया, आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। सो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, पहले 100 टर्म का सम निकालना है। तो जो एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है वो ये है जो अभी आपने सीखा है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, यही तो आपने सीखा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनका हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 100 है तो मैंने 100 लिख दी, यहाँ पर मैंने 100/2 लिख दिया, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 100 है। अब ये देख लीजिए, ये हो गया 50 और ये हो गया 101। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 505 और 0। तो पहले 100 टर्म का सम देखिए कहाँ पहुँच गया। बोलने में तो बहुत आसान था कि पहले 100 टर्म का सम निकालना है, बट वो 5050 जा रहा है। तो ये टेक्निक मैथमेटिक्स का यही इंपॉर्टेंस है कि जो चीज़ें आपको बहुत लंबे प्रोसेस में होती हैं, अगर आपने मैथ्स को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करके रखा है तो वो चीज़ें आप जल्दी से समझ जाएंगे और इजीली फाइंड आउट भी कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स का एडवांटेज है और इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है। जब हम इसमें अच्छे होते हैं तो हमारा दिमाग हर जगह पर अच्छा काम करता है। सो अब ये आपका टॉपिक था, इसमें हमने सम के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।